हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो न्यूट्रिशन पढ़ा था इन केस ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एनिमल अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं करते हैं। वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, जिसको हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे होता है? प्लांट में तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल में जो अगर हम न्यूट्रिशन आपको दिखाएं तो एनिमल में जो, चूँकि एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट के प्रोडक्ट, जैसे हम कह सकते हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, और एनिमल के प्रोडक्ट्स लाइक जैसे मीट है, चिकन है, फिश है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम उसके फूड हैबिट्स के बेस पे, यानी वो क्या चीज़ें खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं या एनिमल के प्रोडक्ट खाते हैं या फिर प्लांट और एनिमल दोनों के प्रोडक्ट खाते हैं, इस बेस पर ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और वो 3 ग्रुप्स क्या है? हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये आप क्लास सेकेंड से ही आई थिंक ईवीएस के चैप्टर में आप ये पढ़ते आ रहे हो। हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे कि हर्बीवोर्स क्या है, कॉर्निवोर्स क्या है और ओमनिवोर्स क्या है। हर्बीवोर्स दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, वो जो अपने फूड के लिए केवल प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल, वो जो केवल एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल को खाते हैं, वो कॉर्निवोर्स। और ओमनिवोर्स दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों को खाते हैं वो कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो जो प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर्स, जो एनिमल को खाते हैं वो कॉर्निवोर्स, और जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। और ये आप क्लास सेकेंड से ही पढ़ते हैं, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब मेन जो चीज़ें हमको पढ़नी थी कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, चाहे वो एनिमल लोअर हो या हायर हो, तो न्यूट्रिशन का हमने डेफिनेशन आपको बताया था, इनटेक ऑफ फूड विद देयर यूटिलाइजेशन, यानी फूड का अंदर जाना और फिर उसका यूटिलाइज होना। तो ये फूड अंदर जैसे जाता है और फिर कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, यानी न्यूट्रिशन के कंप्लीट होने में कुछ स्टेप होते हैं, और वो 5 स्टेप हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो लोअर माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो या फिर हायर एनिमल हो, उसमें जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक होता है इजेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, इजेशन क्या है। फिर उसके बाद हम स्पेशली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल यानी अमीबा के अंदर कैसे होता है, और एनिमल के अंदर ये पांचों स्टेप, एनिमल का मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पांचों स्टेप कैसे कंप्लीट होता है, वो एक एक करके एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। बट जनरली पहले हम एक सिंपल वे में जान लें कि आखिर में एक्चुअली में इंजेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एनिमल जब न्यूट्रिशन करता है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी। भोजन को पकड़ करके मुंह के अंदर ले जाने या शरीर के अंदर ले जाने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं इंजेशन का।
तो अलग अलग एनिमल में इंजेक्शन की प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। कोई बाई हैंड जो होता है वो फूड को अंदर ले जाता है, कोई डायरेक्टली माउथ से मुंह से ही जो है वो फूड को अंदर ले जाता है, या किसी छोटे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं उसमें ना तो हैंड होता है ना माउथ होता है, बट वो भी इंजेक्शन की प्रोसेस करते हैं और अपने फूड को शरीर के अंदर क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इंजेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, शरीर के अंदर भोजन को ले जाना इंजेक्शन कहलाता है। अब जब भोजन शरीर के अंदर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन की। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पचान। एक्चुअली में जो हम फूड लेते हैं, जो भोजन हमारे अंदर जाता है, उसकी दो प्रॉपर्टी, दो क्वालिटी होती है। एक, उसमें लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। जो भी हम भोजन लेते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, यानी बड़े और इनसॉल्युबल। और जो फूड के पार्टिकल्स जिसको हम खाते हैं वो लार्ज और इनसॉल्युबल होने की वजह से हमारी जो शरीर की जो स्टमक या इंटेस्टाइन की जो वाल होती है ना, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स की साइज़ क्या है, बड़ी है और इनसॉल्युबल है। तो करना क्या होता है कि इस लार्ज को स्मॉल में और इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करना होता है। तो वही प्रोसेस जिसमें फूड के जो लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं उसको स्मॉल और वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में जब डिकम्पोज किया जाता है या उसको तोड़ा जाता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन का। द प्रोसेस इन विच द फूड कॉन्टेनिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें फूड के अंदर लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है फूड के लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल को सॉल्युबल और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन करना। हम कह सकते हैं डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच the large and insoluble particle of molecules is broken down into small and water soluble particle is called digestion। तो जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। अब कैसे तोड़ा जाता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, या किस तरीके से लार्ज पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ा जाता है, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जब हम स्पेशली एनिमल या ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ठीक होता है। तो इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। उसके बाद जो होता है स्टेप वो होता है एब्जॉर्प्शन। जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स और सॉल्युबल पार्टिकल्स में टूट जाता है तो उसको हम डाइजेस्टेड फूड, मतलब डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। तो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इंटेस्टाइन में हमारे कम्प्लीटली जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो वह प्रोसेस जिसमें हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू जब ब्लड में जा कर के मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। और एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड का मतलब जो फूड डाइजेस्ट होकर के किस में मिल गया, ब्लड के अंदर चला गया। तो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल, जब बॉडी की सेल बाय ब्लड या थ्रू ब्लड सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस डाइजेस्टेड फूड का यूज़ एनर्जी में, ग्रोथ करने में शरीर के यूज़ करता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। तो अगर एक सिंपल समझाएं हम, बाकी डिटेल आपको आगे किया जाएगा। तो इंजेक्शन का मतलब हो गया फूड को अंदर ले जाना, डाइजेशन का मतलब हो गया फूड के लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन करना, तोड़ना। फिर जब टूट जाता है तो फाइनली टूटता कहाँ है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब इंटेस्टाइन में फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो फिर वो वहाँ से इंटेस्टाइन की वाल से निकल के कहाँ जाता है, इनटू द ब्लड में। तो वॉल में टूटने के बाद वो ब्लड में जाता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। और फिर ब्लड से कहाँ जाता है, ब्लड से वो सेल में जाता है, जिसका सेल यूज़ करता है और हमको एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। और लास्ट में
जब सारी चीज़ें होती हैं तो एक और वह आता है स्टेप हमारा, वो होता है इजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो फूड डाइजेस्ट होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको शरीर से बाहर रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है वो इजेशन कहलाती है। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या लार्ज हो। जैसे माइक्रोस्कोपिक में हम अगला वीडियो आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ेंगे कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें इंजेशन कैसे होता है, कैसे वो फूड को पकड़ता है, कैसे उसके अंदर डाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर ना स्टमक है ना इंटेस्टाइन है, फिर कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि सारे स्टेप इसमें होंगे, एसिमिलेशन भी होता है, इजेशन भी। और उसके बाद ह्यूमन बीइंग के अंदर ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे इंजेशन होगा, कैसे डाइजेशन, कैसे एब्जॉर्प्शन, कैसे एसिमिलेशन, और कैसे जो है वो फिर इजेशन होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। मैंने हर एक स्टेप के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अगले वीडियो में हम अमीबा में जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।